कभी कभी ना हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं कि वो सब सच्चाई थी या कोई सपना था, ये तय करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खासकर जब ये पल खुशी का हो तो हम उस पल में ना कभी कभी हमारा पूरा सपनों का महल बना लेते हैं, लेकिन दूसरे ही पल में एक ऐसी आंधी आ जाती है जो पूरा सपनों का महल जो है वो तहस नहस कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे दोस्त के भाई के साथ। एक दिन मेरा दोस्त जो है साहिल, उसने मुझे उसके भाई देवांश की एक कहानी बताई थी। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था जो बहुत अजीब था वो बताया था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसका जो भाई था देवांश, वो दिखने में भी काफी हैंडसम था और नासिक की एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। उनकी सैलरी भी काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। उसका रीजन क्या है आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो उनकी फैमिली में साहिल, देवांश और उनकी माँ, बस ये 3 लोग ही थे। तो एक दिन कंपनी के किसी काम से उसको मुंबई जाना पड़ा अर्जेंटली, और उसे किसी भी हालत में रात को ही निकलना था। रात 10 बजे की मुंबई जाने वाली एक आखिरी बस थी। उसने उसी बस से जाने का डिसाइड किया। उस बस में बैठने से पहले ना उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस रात आगे क्या होने वाला है। उसे पता ही नहीं था कि उस रात उसे अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलने वाला है। तो वो बस स्टॉप गया, मुंबई की वो बस पकड़ी और उसमें सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर अकेला ही बैठ गया। अब रात का वक्त था, इसीलिए बस में ज्यादा लोग नहीं थे। 5-6 घंटे का सफर था, और जैसा कि ऐसे वक्त इतने लंबे सफर में कोई आदमी करता है, उसने वही किया, वो जाकर सो गया। बस नासिक के बाहर लगभग 25 किलोमीटर दूर आई होगी, तभी एक गांव के पास वो रुकी और वहां से फिर 2-3 लोग उस बस में चढ़ गए। उसमें एक लड़की भी थी, और वो लड़की पहले देवांश के जो अगली वाली सीट थी उसके पास रुकी, लेकिन फिर उसने ना देवांश को देखा और वो पीछे फिर देवांश के पास जाकर बैठ गई। अब देवांश को अभी तक नींद नहीं लगी थी, तो जैसे ही वो लड़की उसकी पास वाली सीट पर जाकर बैठी, उसकी आंख खुली। उसने उस लड़की की तरफ देखा, उसे लगा कि पूरी बस खाली है, लेकिन फिर भी वो लड़की उसके पास ही आकर बैठ गई, तो शायद वो उसे पहचानती होगी। लेकिन बस में बहुत अंधेरा था, तो देवांश को उसका चेहरा ठीक तरह से नहीं दिखा। ऊपर से उसने स्कार्फ भी पहना था। तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और वो सोने की कोशिश करने लगा। अब देवांश ने तो उस लड़की से काफी देर तक बात नहीं की, वो सोने की कोशिश ही करता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की ने ही देवांश से बात शुरू कर दी। ऐसी फॉर्मल बातें कि आप कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो। देवांश भी उसके साथ बात करने लगा। अगले 5-10 मिनट तक उनकी बातें चलती रही, और अचानक 5-10 मिनट के बाद वो लड़की देवांश को हंसकर बोली, देवांश तुम कॉलेज में जैसे थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। तब देवांश ने उसकी तरफ देखा और फिर वो कंटिन्यू उसकी तरफ देखता ही रहा। जो लड़की उसकी पहली मोहब्बत थी, जिसे वो अपने दिल की बात कभी आज तक बोल नहीं सका, और जिस लड़की को वो आज तक नहीं भुला था, जिस लड़की की वजह से उसने शादी नहीं की थी, वो लड़की उसके पास बैठी थी। देवांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा था, वो लड़की आज उसके पास बैठी है, उसके सामने है। उस लड़की का नाम जया था। जया को देखकर वो उसकी तरफ देखता ही रहा। शुरुआत में तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जया अकेली बातें कर रही थी और देवांश सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो भी थोड़ी उनकी पुरानी यादें ताजा करने लगा, और वो दोनों एक दूसरे से फिर बातें करने लगे। उतने में क्या हुआ, अब बस के बाकी के लोग सो रहे थे, तो देवांश के आगे वाली जो सीट थी, उसके ऊपर जो आदमी बैठा था, उसकी नींद खुली, और उसने देवांश से कहा कि भाई तुम जरा धीरे बात करो, मुझे सोना है। अब देवांश ने भी उसे कहा प्यार से कि ठीक है भाई, धीरे से बात करते हैं। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर ना जया को बहुत गुस्सा आया। वो उस आदमी की तरफ काफी गुस्से से देखने लगी। ये देखकर देवांश ने उसे कहा कि तुम काफी बदल गई हो, लेकिन तुम्हारी गुस्सा करने की आदत अभी तक नहीं बदली है। अब ये सुनकर जया का गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ और उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई। तो फिर ऐसे फिर 20-30 किलोमीटर तक वो एक दूसरे से बातें करने लगे। बस आगे बढ़ती गई, और फिर आगे जाने के बाद एक जगह पर उनकी बस अचानक से रुक गई। ड्राइवर ने सबको आकर बताया कि बस के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए बस को शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक बस स्टार्ट नहीं होती तब तक आप प्लीज सभी अपनी जगह पर ही बैठे रहिए, कोई भी बस से बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर ना बहुत अंधेरा था और वो रास्ता जो है वो जंगल से होकर गुजर रहा था, तो वहां पर जान का भी खतरा था। अब जैसे ही बस बंद हुई,
जया ना थोड़ी अपसेट हुई। देवांश ने उसे समझाया कि कुछ नहीं, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो देवांश से कहने लगी कि उसे ना बहुत गर्मी हो रही है, ड्राइवर और कंडक्टर वैसे भी गाड़ी के इंजन के पास ही है, तो हम उनके पास जाकर बाहर रुक सकते हैं, थोड़ी बाहर की हवा भी मिलेगी और उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देवांश उसकी बात टालना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि बाहर बहुत खतरा है, तो उसने जया को समझाने की कोशिश की, लेकिन जया नहीं मान रही थी। उसने देवांश से कहा कि अगर तुम उस कंडक्टर से बात नहीं करोगे तो मैं करती हूँ, मैं उसे पूछती हूँ, वो मुझे मना नहीं करेगा। तो ये सुनने के बाद देवांश ने कहा कि नहीं ठीक है, चलो मैं ही पूछता हूँ, तुम यही बैठो, अगर उसने तुम्हें मना किया तो तुम उसके ऊपर गुस्सा करोगी, तुम यही बैठो, मैं जाके आता हूँ। तो देवांश बस के बाहर गया और उसने कंडक्टर से पूछा कि भैया जब तक आपका ये काम पूरा नहीं होता तब तक हम थोड़ी देर बाहर खड़े रहना चाहते हैं। तो कंडक्टर ने उसे मना किया और कहा कि भैया ऐसा मत कीजिए, ये जंगली इलाका है, कभी भी कोई भी जानवर यहाँ पर अचानक आ सकता है, तो आप प्लीज बस में ही बैठे रहिए। देवांश अंदर आया और उसने जया को ये बात बताई। उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि आधा घंटा हो चुका है और कितनी देर लगेगी वो पता नहीं है, तो मैं अब ज्यादा देर तक अंदर नहीं बैठ सकती, मेरा दम घुट रहा है। ऐसा बोलकर वो खड़ी हुई और अकेली ही बस के बाहर जाने लगी। देवांश ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और वो अकेली ही बस के बाहर चली गई। देवांश के आसपास के लोग उसकी तरफ ना थोड़ी अलग नजर से देख रहे थे, तो देवांश झट से जया के पीछे गया और फिर उन दोनों का ना उस बस के बाहर गेट के पास ही झगड़ा शुरू हुआ। देवांश ने जया का हाथ पकड़ लिया। वो कंफ्यूज था कि जया को बात बात पर गुस्सा आता था, ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो जया बच्चों जैसी जिद कभी नहीं कर सकती। तो उसने जया को कहा कि तुम बहुत बदल गई हो, समय के साथ तो तुम्हें मैच्योर होना चाहिए था, तुम तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब ये सुनकर जया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने देवांश के हाथ को जोर से झटका मारा और अपना हाथ छुड़ाया। उतने में पीछे से कंडक्टर आया। उसने देवांश को बोला कि भाई तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी बस में बैठो, बस ठीक हो चुकी है, हमें निकलना है। अब देवांश को झटका लगा कि हम यहाँ दोनों खड़े हैं और कंडक्टर ऐसा क्यों कह रहा है कि अकेले क्या कर रहे हो। तो फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, अंधेरा है, उसे कंफ्यूजन हुआ होगा। तो देवांश ने ना पीछे देखा ताकि वो जया को लेकर बस में चढ़ सके, तो उसके पीछे ना कोई नहीं था। अब देवांश को समझ में नहीं आया कि जया कहाँ गई। तो उसे देखकर ना कंडक्टर ने पूछा कि भाई तुम किसको ढूंढ रहे हो। उसने कहा कि मेरी दोस्त को, वो अभी जो मेरे पीछे खड़ी थी उसको। कंडक्टर बोला कि कौन सी दोस्त, तुम यहाँ पर अकेले ही तो खड़े थे और जल्दी बस में बैठो, हमें निकलना है यहाँ से। अब देवांश कंडक्टर से और उस ड्राइवर से झगड़ा करने लगा कि मेरी दोस्त नीचे गई है गुस्से में, मुझे उसे वापस लेकर आना है, तो आपको रुकना पड़ेगा। उधर ड्राइवर और कंडक्टर देवांश को बताने लगे कि भाई कौन सी लड़की, इस बस में तो ऐसी कोई लड़की बैठी ही नहीं थी और तुम भी नीचे अकेले ही गए थे। अब देवांश को ना बहुत गुस्सा आया। उसने ना उनकी जो सामने वाली सीट पर जो आदमी बैठा था उसे पूछा, जिसकी थोड़ी देर पहले नींद खुली थी और जिसने उन दोनों को चुप बैठने को कहा था। तो वो आदमी भी बोलने लगा कि भाई मैंने तो तुम्हारा अकेले का ही आवाज सुना था, मुझे लगा कि तुम फोन पर बात कर रहे हो और मैंने भी तुम्हारे पास किसी लड़के को बैठा हुआ नहीं देखा। अब उस आदमी की बात सुनकर देवांश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने उस बस में बैठे बाकी सभी लोगों से पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि तुम तुम्हारी सीट पर अकेले ही बैठे थे और उस बस में कोई लड़की बैठी ही नहीं थी। अब देवांश अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ गया, अपने मन में कई सारे सवाल लेकर कि जो लड़की उससे जया के रूप में बात कर रही थी वो कौन थी, और अगर वो जया ही थी तो उसकी मौत कैसे हुई, वो उससे मिलने क्यों आई थी और अचानक कहाँ गायब हो गई। इन सारे सवालों के साथ उसने अपना सफर शुरू किया। वो जानता था कि इन सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं है और अगर कोई है जो इन सवालों के जवाब उसे दे सकता है तो वो सिर्फ जया ही थी। लेकिन क्या जया कभी देवांश से मिलने फिर से आ सकती है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।